हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। हिस्ट्री का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें कि बहुत सारे धुरंधर शासक हुए, है कि नहीं। बहुत सारे शासक हैं गुप्त साम्राज्य में जो कि धुरंधर शासक के रूप में जाने जाते हैं। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग का साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य ने कुषाण और सातवाहन राज क्षेत्रों पर पूरा राज किया। मतलब कुषाण और सातवाहन क्षेत्र में जितने भी राजा हुए हैं सब पे शासन किया, सबको जीता। ठीक है। हालांकि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है, इसका जो ईस्वी है 320 से 455 माना गया है, लेकिन बहुत से इतिहासकार इसे 240 से 280 तक मानते हैं। पहला 240 से 280 मतलब श्रीगुप्त थे एक, सबसे पहला शासक श्रीगुप्त को ही माना है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इतिशंग के अनुसार मगध में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, उस मंदिर के लिए 24 गांव दान दिए थे। लेकिन इसके बाद घटोत्कच गुप्त हुए जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। पूना रिद्धपुर ताम्रलिप्त में इनको प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, घटोत्कच गुप्त को। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी से 380 ईस्वी में गुप्त संवत चालू हुआ। कब? 319 ईस्वी में गुप्त संवत चालू हुआ। इसके बाद जो राजा हुए वो समुद्रगुप्त हुए। इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी? तो पराक्रमांक और भारत का नेपोलियन, बराबर क्वेश्चन आता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, इससे भी बराबर क्वेश्चन आता है। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो क्या था? विक्रमादित्य। और गुप्त काल का स्वर्ण युग इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान का आगमन भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में हुआ था। फाहियान चीनी यात्री थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में ही भारत आए हुए थे। कहां के थे? मोरक्को को। ठीक है, गाना सुने हैं कि नहीं? इब्ने बतूता बगल में जूता, है ना। तो उसी प्रकार एक फाहियान भी, इब्ने बतूता भी एक यात्री थे, तो फाहियान भी एक चीनी यात्री थे। इन्होंने भारत भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद जो हुए तो कुमारगुप्त हुए। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। क्या उपाधि धारण की? महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र का, उस समय भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो उसका जो वास्तविक संस्थापक है कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है। सबसे अंतिम शासक जो गुप्त साम्राज्य का है वो स्कंदगुप्त है। कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही भारत में हुनों का आक्रमण हुआ और गुप्त वंश का ये अंतिम शासक थे। यहां तक मैंने एक ड्रॉ आउटलाइन करके बताया है गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसका जो डिटेल राजा का जो है उसका मैं धीरे धीरे बताऊंगा अगले क्लास में। थैंक्स।